अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं वो एक ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लगातार कि उनको इक़्तिदार से निकालने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने एक साज़िश की और इस साज़िश को सरअंजाम दिया अपोज़िशन पार्टियों ने। अब इस साज़िश में और उनके इल्ज़ाम में कितना सच है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इस खित्ते में जो अमेरिका है वो आज से पहले कितने ममालिक में इसी तरह का इमरान खान साहब की तर्ज का रजीम चेंज के जो मामलात हैं वो कर चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। रूस की अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से लेकर 11 सितंबर के हमलों तक अफ़गानिस्तान में जब भी अमेरिका के मफादात को ख़तरा लाहक हुआ, पाकिस्तान ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इन दोनों मरहलों में इक़्तिदार बराह रास्त फ़ौजी हुक्मरानों के पास रहा है, इसलिए ये एक आम तासुर भी दिया जा सकता है कि जो फ़ौजी इक़्तिदार है उसको हमेशा से अमरीकी इमदाद हासिल रही है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इन्खला के बाद पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो सदमोहरी का शिकार हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है कि वो इस जंग में मगरिब का साथ दे। इसी पस मंज़र में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत को गिराए जाने के पीछे भी अमेरिकी हाथ की मौजूदगी का इल्ज़ाम आयद किया है। 1947 से लेकर 1990 के दौरान अमेरिका ने 72 ममालिक की हुकूमतों को तब्दील करने की कोशिश की है। विकीलीक्स के मुताबिक इनमें 66 खुफिया ऑपरेशन थे, जबकि 6 ऐसे थे जहां अमेरिका ने सरेआम हुकूमतें गिराने की कोशिश की। अमेरिका ने हुकूमतें बदलने की जो रविश है उसका आगाज़ ईरान से किया, जो अब तक जारी सारी है। 1953 में ईरानी वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मुसद्दिक ने जब ईरान की तेल की सनत का इंतज़ाम बरतानवी कंपनियों से वापस लिया तो उन्हें ना सिर्फ हुकूमत से बेदखल कर दिया गया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया गया, जहां उनकी बाकी ज़िंदगी नज़रबंदी में गुजरी। इसी तरह 1960 में अमेरिका ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल करीम कासिम की काबीना के 12 मेंबरान को फंडिंग दी और फरवरी 1963 में कासिम को फायरिंग करके कत्ल करवा दिया गया। अफगानिस्तान में अप्रैल 1978 में कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान इक़्तिदार में आ गई, जिसके खिलाफ मशरक़ी अफगानिस्तान में बगावत शुरू हो गई। जल्द ही इस बगावत ने खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर ली। रूस ने हुकूमत की मदद के लिए अपने फौजियाँ भेजी। दूसरी जानब अमेरिका ने पाकिस्तान में बागियों की मदद के लिए तरबियती कैंप कायम कर लिए। सितंबर 1979 में सदर नूर मोहम्मद तरकई को हाफिजुल्लाह अमीन के लोगों ने कत्ल कर दिया, जिन्हें बाद में रूसी फौज ने कत्ल किया। 12 सितंबर 1980 की फौजी बगावत के बारे में अंकारा में CIA के स्टेशन चीफ पॉल हेंजे ने तस्लीम किया कि तुर्की की हुकूमत का तख्ता उलटने का कारनामा हमारे लोगों ने सरअंजाम दिया है। 2001 में अमेरिका ने 11 सितंबर के हमलों को जवाब बनाते हुए तालिबान की हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार शुमाली इत्तेहाद और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं के सुपुर्द किया। ताहम 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के बाद तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 2002 में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी का जवाब बनाकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने सदाम हुकूमत का खात्मा कर दिया और सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई। अमेरिका ईरानी हुकूमत के खिलाफ काम करने वाली सियासी जमातों और उनके लोगों को सालाना $30 लाख दे रहा है, जो ईरान और ईरान से बाहर हुकूमत के खिलाफ समाजी मीडिया और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने 2006 में ईरानी हुकूमत मुखालिफ गिरोहों की मदद के लिए फ्रीडम एंड सपोर्ट एक्ट मंजूर किया, जिसके तहत उन्हें सालाना $1 करोड़ की अमदाद दी जा रही है। 2007 में सदर बुश ने ईरान में बगावत के लिए $40 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी थी। CIA ने सुन्नी तंजीम जंदुल्ला की भी मदद की। इसी तरह अमेरिका ईरान में बरसर पैकार तंजीमों की मदद भी कर रहा है ताकि वहाँ हुकूमत बदली जा सके। 1954 में जब ग्वाटेमाला के सदर ने ज़रई इस्लाहात की तो अमेरिकी कंपनियों के मफादात को ख़तरा लाहक हो गया। उसके बाद अमेरिका ने ग्वाटेमाला के सदर के मुखालिफ बागियों को असला फराहम किया। ग्वाटेमाला की बंदरगाह की नाकाबंदी की गई, जिस पर सदर को मजबूरन अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। 1960 में कांगो के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौजी इमदाद के लिए जब रूस की तरफ रुजू किया तो अमेरिकी CIA ने उन्हें पहले जहर देकर मारने की कोशिश की, बाद में उन्हें गिरफ्तार करके मार दिया गया। 2011 में अरब बहार के दौरान जब लीबिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए तो अमेरिका ने वहां अपोजिशन की मदद के लिए असला फराहम किया और कज़ाफ़ी की फ़ौजों पर बमबारी की, जिसकी वजह से कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत ख़त्म हो गई और उन्हें हलाक कर दिया गया। 1963 में जनूबी वियतनाम के जर्नैलों को CIA ने $40,000 फराहम किए, जिसके नतीजे में नवंबर 1963 में सदर को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका के ब्राज़ील में सफ़ीर लिंकन गॉर्डन ने लिखा कि ब्राज़ीली सदर जाओ गोलार्ड ब्राज़ील को चीन की तर्ज पर आगे ले जा रहे हैं, जिस पर अमेरिका ने ब्राज़ीली फ़ौज के सरबराह के जरिए 1964 में ब्राज़ील के सदर का तख्ता उलट दिया। 1970 में जब एक सोशलिस्ट रहनुमा सल्वाडोर अलियांदे इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके सदर बन गए तो सदर रिचर्ड निक्सन ने CIA को हदायत की कि चिली की मईशत को तबाह कर दिया जाए। CIA ने 1981 में निकारागुआ की हुकूमत को ख़त्म किया, निकारागुआ की बंदरगाह को तबाह कर दिया और हुकूमत मुखालिफ अस्करी गिरोहों को असला फराहम किया।
عالمی عدالت انصاف نے نگاراگوا کی منتخب حکومت کے خلاف باغیوں کی مدد کرنے پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے بعد 1984 کے عام انتخابات میں سندنستا کی جماعت جیت گئی، لیکن امریکہ نے وہاں مخالف جماعتوں کی مدد جاری رکھی، جس کی وجہ سے 1990 میں سندنستا کی حکومت ختم ہو گئی اور ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر دیے گئے۔ امریکہ نے 1986 میں فلپائن کے صدر مارکوس کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور اکیہینوں کے حق میں دستبردار کروایا۔ 2004 میں ہیٹی کے صدر جب دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو ان کے خلاف بغاوت کروائی گئی اور انہیں گرفتار کروا کر امریکی جہاز میں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ 72 حکومتوں کی تبدیلی میں سے یہ وہ چند ایسے ممالک تھے جن میں براہ راست امریکہ نے مداخلت کر کے وہاں کے حکومتوں کے تختے الٹے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد یہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی جس نے آزاد اور خود مختار فارن پالیسی کی بات کی۔ اگر ہم امریکہ کے اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے پیچھے بھی امریکن کانسپیریسی ہے، امریکہ کا ہاتھ موجود ہے۔ لہٰذا ہم عمران خان صاحب کے جو ان کا جو الزام ہے اس کو کسی حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن اس میں سچائی کتنی ہے، یہ الزام کتنا ثابت ہوتا ہے، یہ آنے والے انتخابات اور آنے والا وقت اس سے پردہ اٹھائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور میرے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔